नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि बंगाल में मुसलमान किसके साथ हैं। जी हां, मैं ये ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हाल के समय में देखा जाए तो पीरजादा सिद्दीकी जो कि फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, उनके रोज नए पैतरे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 30% है, ये बताया जा रहा है, और 98 सीट ऐसे हैं। टोटल 294 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 98 विधानसभा क्षेत्रों में 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहाँ 66% है, जबकि मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट आता है। अगर हम मालदा की बात करें तो 12 विधानसभा सीट आता है, वहाँ पर 51% है। अगर मैं दिनाजपुर की बात करूं तो वहां भी 50% है, 9 विधानसभा सीट आता है। अगर बीरभूम की बात करूं तो 37% मुसलमान वोटर्स है और 11 विधानसभा सीट आता है। दक्षिण 24 परगना की बात करूं तो 35% से ज़्यादा वोटर मुस्लिम है और 31 विधानसभा सीट आता है। तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों की अहमियत कितनी ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस चुनाव में मुसलमान किसके साथ हैं, इसको लेकर के तमाम सियासी पार्टियां दावा कर रही हैं कि मुस्लिम मतदाता हमारे साथ हैं। अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी उसे अपना कोर वोटर मांगता है। अगर लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम उन्हें मतदान करेंगे, और ख़ास करके तब से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है जब पीरजादा सिद्दीकी ने ये अनाउंस कर दिया कि इस बार वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अगर हम ओवैसी की बात करें तो उन्हें भी लगता है कि पीरजादा सिद्दीकी के साथ मिल करके 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर वो अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि पीरजादा सिद्दीकी आखिरकार किसके साथ जाने वाले हैं। अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले ही उन्होंने ये अनाउंस किया था कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर के वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन मंगलवार को हुए डेवलपमेंट के बाद अचानक उनका तेवर बदल गया। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो भीख मांगने वाले नहीं हैं। 74 साल से वो भीख मांगते आए हैं और अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कुल 294 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और उसमें उनका साथ जो है लाइक माइंडेड पार्टीज देने वाली हैं। जाहिर तौर पर ये उन्होंने अनाउंस कर दिया, पर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि कोलकाता में लेफ्ट और कांग्रेस ने आपस में मिलकर के सीटों का निर्धारण कर लिया, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेगी इसको अनाउंस नहीं किया। इससे पीरजादा सिद्दीकी काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव नौशाद सिद्दीकी को वहाँ पर भेज दिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि लेफ्ट और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पीरजादा सिद्दीकी की जो डिमांड है 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो इलॉजिकल है, वो ठीक नहीं है। दरअसल पीरजादा सिद्दीकी नॉर्थ 24 परगना के बासिरहाट सब डिवीजन, बुराईपुर, डायमंड हार्बर, मुर्शिदाबाद और मालदा के ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस और लेफ्ट को मंजूर नहीं है। और कांग्रेस और लेफ्ट को ऐसा लगता है कि पीरजादा सिद्दीकी इस तरह का अनाउंसमेंट करके नाराजगी जता करके ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अगर उन्हें 80 सीटें नहीं मिली, मनचाहा सीटें, तो पीरजादा सिद्दीकी क्या करने वाले हैं? हालांकि अभी तक पीरजादा का परिवार राजनीति से दूर रहा था, लेकिन नंदीग्राम और सिंगूर में ममता बनर्जी का साथ देने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें खास तवज्जो नहीं मिला, इसलिए वो राजनीतिक मैदान में उतर आए हैं और अब ये दावा कर रहे हैं कि 4 से 5 करोड़ मुसलमान जो फुरफुरा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्हें समर्थन करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि इस समर्थन को वो वोट में तब्दील करेंगे और बंगाल चुनाव में, बंगाल की राजनीति में वो हैवी वेट बनकर उभरेंगे। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वो खुद सीट जीत पाने में कामयाब होंगे या जिताने में भी कामयाब हो पाएंगे, यानी वोट ट्रांसफ़र करा पाने में कामयाब होंगे? और ऐसा होगा तो ममता दीदी के दावों का क्या होगा? जो ममता दीदी ये मानती हैं कि मुसलमान उनके कोर वोट बैंक हैं। अब पीरजादा के रोज नए नए पैतरों को देख करके लगता है कि बंगाल चुनाव हर दिन काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी होने जा रहा है।
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मुसलमान वोट का दावा करने वाली तमाम सियासी पार्टियां मुसलमान वोट बैंक को किस हद तक अपने साथ ला पाने में कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चुनाव के कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। धन्यवाद।